तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करना है एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो देखो, सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट लेके आ गया एचटीएमएल की। मैं यहाँ टाइटल चेंज कर देता हूँ, एट्रीब्यूट्स इन एचटीएमएल कर देता हूँ। और अब मैं कुछ लिखता है, जैसे मान लो मैंने एक h1 टैग लिखा, हेलो वर्ल्ड का, और मैंने एक h2 टैग और लिखा, हेलो एचटीएमएल, हेलो टू एवरीवन। ये मैंने दो h2 टैग, h1 टैग और h2 टैग्स लिख दिए। अब क्या होता है एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट्स एक टाइप ऑफ की वैल्यू पेयर होते हैं। एट्रीब्यूट्स एक टाइप ऑफ की वैल्यू पेयर होते हैं, आर लाइक की वैल्यू पेयर, जो किसी भी एक एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए चूज किए जाते हैं। जैसे तीन टाइप के कोर एट्रीब्यूट्स हम यूज करेंगे। तीन टाइप के कोर एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, दूसरा होता है क्लास एट्रीब्यूट, और तीसरा होता है आईडी एट्रीब्यूट। ये तीन टाइप के मेन एट्रीब्यूट्स हम पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे हम, स्टाइल एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट। अब ये होते क्या है? स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम किसी भी एलिमेंट को स्टाइलिंग देने में हेल्प करते हैं, डिजाइनिंग देने में हेल्प करते हैं, टू डिजाइन एलिमेंट। ये काम किधर होता है? अपना काम होता है स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर। जैसा मैं कुछ बताता हूँ, हाँ, जैसा मैं बताता हूँ, मैंने लिखा स्टाइल। ये देखो, इसने मुझे सजेशन दे दिया स्टाइल कैसे लिखा। इसका नेम होगा, आपको एट्रीब्यूट्स कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको एक स्पेस देना उस एलिमेंट के अंदर, फिर आपको जो एट्रीब्यूट का नाम है वो लिखना है, एट्रीब्यूट की का नाम लिखना है। तो मेरी की है स्टाइल, मैंने स्टाइल लिखा। अब ये तो मेरी की हो गई, ये स्टाइल मेरी की हो गई, और इक्वल्स टू मैं इसकी लिखूंगा वैल्यू। वैल्यू क्या लिखूंगा? जैसे मैंने लिख दिया कलर इक्वल्स टू रेड। तो अब देखना, ये जो वैल्यू है वो रेड हो गई, ये जो है रेड हो गई। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का काम आ रहा है डिजाइनिंग में हेल्प कर रहा है। इसको मैंने कलर कर दिया। बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर आ रहा था? ब्लैक आ रहा था, लेकिन मैंने रेड कर दिया। मैं चाहूँ तो और भी चीजें कर सकता हूँ। एक होता है फॉन्ट साइज, जैसे मैं इसकी मैं फॉन्ट साइज बढ़ाऊँ। फॉन्ट साइज मैंने लिख दिया लार्जर। तो देखो, ये h1 के वजह से हो गया। मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ कुछ 10 rem। तो देखो 10 rem इसकी फॉन्ट साइज हो गई। छोटी कर देता हूँ, सॉरी, साइज 4 rem कर देता हूँ। हाँ, तो देख लीजिए, स्टाइल एट्रीब्यूट है, ये मेरी की है, और ये मेरी वैल्यू है। कि मुझे इसका कलर तो रेड कर देना है, और फॉन्ट साइज मुझे क्या कर देनी है? 4 rem कर देनी है। तो ये मेरा क्या हो गया? स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया, जिसके अंदर मैं उसकी एलिमेंट की स्टाइलिंग डिसाइड करता हूँ। ये काम आप CSS में CSS की हेल्प से भी कर सकते हो। CSS की हेल्प से हो रहा है ये काम। इसके अंदर आप इनलाइन CSS आपने लगाई है। ये इनलाइन CSS का एक होता है तरीका, इसे इनलाइन CSS कहता है। ये अगर मैं आगे पढ़ेंगे अपन इनलाइन CSS क्या होती है, ये अपन आगे पढ़ेंगे इनलाइन CSS क्या होती है, ठीक है। एक सेकंड होता है अब क्लास एट्रीब्यूट। ये क्लास एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है? ये किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अपन उसको क्लास, और जैसे मैंने दो h2 टैग लिखे हैं, मैंने मान लो एक और h2 लिखा हेलो, मैंने लिखा वेलकम टू ट्यूटोरियल, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल, वेलकम टू HTML। हाँ, तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा h2 टैग किसको डिफाइन, किसके लिए यूज हो रहा है? जैसे मान लो आपको किसी को स्टाइलिंग देनी है, आप जब CSS में पढ़ोगे आगे कि आप इस एलिमेंट को भी कुछ स्टाइलिंग दे सकते हो और इस एलिमेंट को भी कुछ स्टाइलिंग दे सकते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने क्या लिखा है, ये स्टाइल, ये क्या लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिखा h2 कलर ग्रीन, तो ये क्या, मैं दूसरा कलर करता हूँ, थोड़ा लाइट, थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ। हाँ, तो अब देखो दोनों कलर, ये कलर, तो आप देख सकते हो कि दोनों के कलर चेंज हो गए, दोनों के कलर चेंज हो गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा सिर्फ इसी एलिमेंट का कलर चेंज हो, मेरा सिर्फ इसी एलिमेंट का कलर चेंज हो। अगर दोनों h2 टैग है तो मेरा सिर्फ इस एलिमेंट वाले का चेंज हो, हेलो एवरीवन वाले का, इसका कलर चेंज ना हो। तो मैं उस समय यूज करूंगा क्लासेस और आईडीज यूज करूंगा, क्लासेस और आईडी यूज करूंगा। जैसे कैसे डिफाइन करते हैं, आपको लिखना होता है सबसे पहले स्पेस क्लास। क्लास लिखते ही ये मुझे सजेशन दे दिया इसने क्लास का। अब क्लास में आप इसका नाम लिख सकते हो,
तो मेरी की क्या हो गई, क्लास हो गई, और मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ, इसकी वो वैल्यू असाइन कर रहा हूँ इसको। तो मेरे को लिखना है क्लास। अब क्लास का नाम मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे फर्स्ट H2 मैंने इसका नाम लिख दिया, और इसको भी मैंने एक क्लास दे दी सेकंड H2। हाँ, मैंने दोनों को क्लास दे दी, फर्स्ट H2 और सेकंड H2। अब फर्स्ट H2 क्लास, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस H2 टैग को, इस फर्स्ट H2 जो मैंने क्लास डिफाइन करी, इससे मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अब अगर मुझे कहीं फर्स्ट ये हेलो टू एवरीवन वाली क्लास ये यूज करना है एलिमेंट, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा, फर्स्ट H2 जो मैंने क्लास बनाई है, और मुझे वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल करना हो, तो मैं कैसे करूंगा, 2 मिनट रुकिए, जूम हो गया। अगर मुझे वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल यूज करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं सेकंड H2 की क्लास यूज करूंगा। जैसे मैं अभी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं मैंने क्या लिखा है। और क्लासेस को अपन कैसे यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, डॉट डॉट लगा देते हैं जो क्लास का नेम है। जैसे इसका नाम क्या है, फर्स्ट H2, तो मैं इसको जब मैं यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा फर्स्ट H2 डॉट लगाया और फिर उस क्लास का नाम लिख दिया। अब मैं लिख देता हूँ कलर, और मैं इस H2 को हटा देता हूँ। इस H2 को मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने का तरीका आपको पता है, कंट्रोल और बैकस्लैश, कमेंट कर दिया। तो अब देख सकते हो कि मेरी सिर्फ हेलो टू एवरीवन वाले की ही स्टाइलिंग हुई है, इसकी स्टाइलिंग नहीं हुई है। तो मतलब अगर मुझे क्लासेस और आईडीज कब यूज करनी है, जब मुझे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करना हो, जब मुझे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करना हो, जैसे बहुत सारे H2 टैग है और मुझे सिर्फ फोर्थ वाला H2 टैग चाहिए, तो मैं उसको टारगेट कर लूंगा विद इसको, उसके आगे मैं क्या लूंगा, क्लासेस और आईडी लगा लूंगा। अब एक और चीज समझते हैं, आईडी। आईडी जैसे मान लो मैंने इसको आईडी कर देता हूँ, क्लासेस को हटा के आईडी कर दी। आईडी कैसे करना है वही समझना, आईडी लिखना है, की का नाम है आईडी, वैल्यू है सेकंड H2। अब आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, आईडी को भी एक्सेस करने का तरीका वही है, आ, कि एक आगे लगेगा चीज और फिर उसका आईडी का नाम लिखा होगा। तो उसको कैसे यूज करते हैं, इसके अंदर अपन लगाते हैं हैश सिंबल। तो याद है, क्लासेस के अंदर डॉट लगाते हैं और आईडी के अंदर अपन क्या लगाते हैं, हैश सिंबल, और आईडी का नाम लिख देना। तो मैंने लिख दिया आईडी का नाम सेकंड H2। अब मैंने इसको टारगेट करा, इसका भी मैं कलर कुछ कर देता हूँ, इसका कलर मैंने वॉयलेट कर दिया। तो देख सकते हो कि इसका कलर वॉयलेट हो गया। मेरी पहले दोनों के H2 टैग थे, जब मैं दोनों में H2 टैग लिख रहा था तो दोनों का कलर फायर ब्रेक हो रहा था। लेकिन अब मैं को चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ ये वाला H2 टैग कलर हो, तो ये कर दिया, ये वाला हो तो ये वाले के तरीके कैसे कर दिया। एक और H2 टैग लगा देता हूँ, दिस लेक्चर ऑन एट्रीब्यूट्स इन HTML। तो अब देख सकते हो, अब ये नॉर्मल तरीके से लिखाया, ये नॉर्मल तरीके से लिखाया। तो अभी अगर आपको अभी कुछ चीज समझ नहीं आ रही मैंने क्या लिखा है ये स्टाइलिंग के अंदर, तो उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो स्टाइलिंग यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ मैंने एक और एट्रीब्यूट लगा सकता हूँ और लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्लासेस एंड आईडीज का रोल समझ में आया कि क्लासेस एंड आईडी अगर किसी एलिमेंट को टारगेट करना है और अगर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है तो क्लासेस एंड आईडीज को यूज कर सकते हैं। ये बहुत इजीली हेल्प होता है सीएसएस के अंदर। आप जब पढ़ोगे सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जब आप jQuery पढ़ोगे तो आपको बहुत यूज आएगा क्लासेस एंड आईडीज का, क्योंकि ये आपको देखो लिख रखा है, क्लासेस अलाउ सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट टू सेलेक्ट एंड एक्सेस द स्पेसिफिक एलिमेंट वाया क्लास सेलेक्टर। तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आप सेलेक्ट करते हो डॉक्यूमेंट डॉट, ये भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो क्लासेस और आईडीज आपका सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और jQuery के अंदर बहुत काम आएगा। ये आपको किसी एलिमेंट को स्पेसिफिकली एलिमेंट को टारगेट करने में हेल्प आएगा। एक दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्लासेस और आईडी होती है उनके अंदर मेन डिफरेंस ये होता है, दो मेन डिफरेंस होते हैं क्लासेस और आईडी को एक्सेस करने का तरीका। क्लासेस को अपन एक्सेस करते हैं डॉट की हेल्प से और आईडीज को एक्सेस करते हैं हैश की हेल्प से। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि क्लासेस यूनिक नहीं होने चाहिए। एक एलिमेंट एक के अंदर अगर मैं लगाऊंगा H2, अगर मैंने लिख दिया एक और क्लास फर्स्ट H2, तो एक और एलिमेंट हो गया फर्स्ट H2। क्लासेस मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन आईडीज मल्टीपल नहीं हो सकती, लेकिन आईडीज यूनिक होनी चाहिए। जैसे मैं लिख दिया आईडी, प्रॉब्लम इधर नहीं आएगी, प्रॉब्लम आपको इधर सीएसएस लग जाएगी, प्रॉब्लम इधर नहीं आएगी। मैं अपना नाम लिख देता हूँ या फिर सीएसएस लिख देता हूँ। तो देखो प्रॉब्लम इधर नहीं आएगी, प्रॉब्लम इधर नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इसने आईडी को ले लिया। लेकिन जब आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, जब आप एक
एक होता है स्पेसिफिक लाइन होती है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, उसके अंदर ये मेरे सिर्फ फर्स्ट H2 जो आईडी है उसको ही लेगा, उसको ही एक्सेस करेगा, सेकंड आईडी वाले को एक्सेस नहीं करेगा। लेकिन क्लासेस के अंदर ऐसा नहीं होता, क्लासेस के अंदर अब जितनी भी क्लासेस की सेम आईडी लिख दोगे सबके सब एक्सेस हो जाएंगे, लेकिन आईडीज के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना कि क्लासेस यूनिक को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आईडीज यूनिक होनी चाहिए, हर एलिमेंट की अलग अलग आईडी होनी चाहिए। जैसे अगर इसको मैंने लिखा है आईडी इक्वल्स टू सेकंड H2, तो फिर मुझे ये आईडी अब कभी और कहीं यूज नहीं करनी, तो मैं इसको लिख देता हूँ थर्ड फोर्थ H2 लिख देता हूँ। तो फोर्थ H2 के हिसाब से फिर आप अलग एक और CSS डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आईडीज एंड क्लासेस का मतलब रोल समझ में आया, ये चीज समझ में आई कि क्लासेस यूनिक होनी चाहिए, क्लासेस यूनिक नहीं होनी चाहिए, आईडीज यूनिक होनी चाहिए। क्लासेस को कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट की हेल्प से, आईडीज को कैसे एक्सेस करते हैं, हैश की हेल्प से, ठीक है। यहाँ आप जाओगे, जब यहाँ लिख भी रखा है डिफाइंस द यूनिक आइडेंटिफायर, इसका यही होता है यूनिक आइडेंटिफायर विच मस्ट बी यूनिक इन होल डॉक्यूमेंट, इट्स पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट व्हेन लिंकिंग यूजिंग ए फ्रेगमेंट आइडेंटिफाई स्क्रिप्टिंग और स्टाइलिंग विद सी। मैंने बताया था आईडीज और क्लासेस बहुत यूज आएगी जब आप CSS और जावास्क्रिप्ट सीखोगे, ठीक है। अब एक और चीज बढ़ते हैं, अगर मुझे मल्टीपल चीजें लगानी है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लगाने हैं एक ही एलिमेंट के ऊपर, मतलब मेरे को आईडीज भी लगानी है, क्लासेस भी लगानी है और स्टाइलिंग भी लगानी है एक ही एलिमेंट, तो कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैं इसके ऊपर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लगाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे यूज करूंगा, कोई तरीका नहीं, एट्रीब्यूट लिख दो, सबसे पहले एट्रीब्यूट्स लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया बॉर्डर एक एट्रीब्यूट लगा दी 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 2 मिनट रुकिए, क्या गलती आई है, ये बॉर्डर इस पे हटा कर कुछ और लिखते हैं, बॉर्डर नहीं लिखते हैं, कुछ और एट्रीब्यूट लिखते हैं, फॉन्ट वेट लिखते हैं। क्या गड़बड़ी आ रही है, कोई अच्छा एट्रीब्यूट ढूंढते हैं जो आपको विजिबल हो, उसके अंदर विजिबल हो। टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखो ये सेंटर के अंदर टेक्स्ट आ गया, ये इसकी एक स्टाइलिंग होती है, आप CSS जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अब मुझे क्या लगाना है, इसके अंदर क्लासेस भी लगानी है और आईडी भी लगानी है, तो कैसे लिखूंगा मैं, सबसे पहले तो एक स्पेस दूंगा और दूसरा एट्रीब्यूट दूंगा, क्लासेस मैंने लगा दिया फर्स्ट H2, तो आप देख सकते हो इसके अंदर ये फर्स्ट H2 वाली क्लास लग गई। फर्स्ट H2 के अंदर मैंने क्या स्टाइलिंग दी थी, फर्स्ट H2 कलर डार्क मैजेंटा हो जाएगा, तो डार्क मैजेंटा हो गया। और दूसरी स्टाइलिंग, दूसरे एट्रीब्यूट में मैं क्या बता रहा हूँ, स्टाइल एट्रीब्यूट में कि टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए, तो इसका टेक्स्ट सेंटर में आ गया। तो अगर आपको मल्टीपल क्लास एट्रीब्यूट्स लगाने हैं तो बस सिंपली उनके बीच में एक स्पेस दे दो। एक और भी कई एट्रीब्यूट्स होते हैं CSS के अंदर, जैसे एक अलाइन एट्रीब्यूट होता है, सेंटर करके, लेकिन ये HTML5 के अंदर इसको रिमूव कर दिया गया है। HTML5 के अंदर ये जनरली ऐसे सिंबल से दिखा देते हैं, रेड से दिखा देते हैं, तो आपको यूज नहीं करना होता इनको, ये SEO खराब कर देते हैं वेबसाइट का, तो आपको ये यूज नहीं करना, आपको CSS की हेल्प से ही इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना। और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो अब क्या देख सकते हैं, तो मेनली स्टाइलिंग CS क्लासेस और आईडीज ही आपको यूज करने, की वैल्यू पेयर होते हैं, मल्टीपल लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, इनके बीच में स्पेस देना होता है, दो एट्रीब्यूट्स के बीच में। एक आईडी यूनिक होनी चाहिए, क्लासेस यूनिक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी मल्टीपल हो सकती है क्लासेस, आईडीज और स्टाइलिंग कहाँ यूज आएगी, CSS जावास्क्रिप्ट और jQuery के अंदर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एट्रीब्यूट लेक्चर।